बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जटेरी धाम की जय। श्री राधा माधव लाल की जय। महाराज जी को बहुत बहुत प्रणाम और आपके मंगलमय इस उत्सव की मंगलमय पूर्ति के लिए आपको खूब खूब बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हमारे सरस निकुंज के आचार्य कल आए थे परसों। उसी परंपरा के एक आचार्य ने एक गजल लिखी है। सद्गुरु शरण में, सद्गुरु शरण में, सब लोग ध्यान से सुनो। सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। बहुत सुंदर भाव है। गुरु प्राप्त हो गए, सदगुरु मिलना क्या होता है? गुरु मिलने का मतलब गुरु दीक्षा नहीं होती। गुरु की हमारे प्रति प्रसन्नता को गुरु मिलना कहते हैं। गुरु तो हजारों को दीक्षा देते हैं, पर जिससे गुरुदेव प्रसन्न रहते हैं उसको गुरु मिले हैं वास्तव में। और ऐसे जो भी हैं जिनको गुरु मिल चुके हैं, महाराज जी कह रहे थे हम तो जा रहे थे जटेरी से भी, लेकिन यहाँ के सब वैष्णवों के भाव देख करके रुक गए। ये होता है गुरु प्राप्त होना। मनोरथ सफल होंगे, घबराना ए दिल। मनोरथ सफल होंगे, घबराना सब गा सकते हो। मनोरथ सफल होंगे, घबराना ए दिल। मनोरथ सफल होंगे, घबराना ए दिल। ओ मनोरथ सफल होंगे, घबराना ए दिल। मनोरथ सफल होंगे, घबराना। बहुत अच्छे शब्द हैं। न प्रीतम मिले आज तो कल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। न प्रीतम मिले आज तो कल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी न प्रीतम मिले आज तो कल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो कौन मिलेंगे? युगल भी मिलेंगे। सभी मुश्किलें अब तो आसान होंगी, सभी मुश्किलें अब तो आसान होंगी। सभी मुश्किलें अब तो आसान होंगी। सभी मुश्किलें अब तो आसान होंगी। ओ सभी मुश्किलें अब तो आसान होंगी। सभी मुश्किलें अब तो आसान होंगी।
हमारी समस्याओं के हल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। हमारी समस्याओं के हल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सरस चरण पंकज भ्रमर तू युगल है, सरस चरण पंकज भ्रमर तू युगल है। ओ सरस चरण पंकज भ्रमर तू युगल है, सरस चरण पंकज भ्रमर तू युगल है। महल मौज के अब, महल मौज के अब सहल भी मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। सद्गुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे। बस ये भाव मन में रखना है। जटेरी वालों को गुरुजी भी मिल गए, युगल भी मिल गए हैं। यहाँ युगल बिहारी लाल भी विराजमान हैं, ऐसे महापुरुष भी विराजमान हैं। उनकी कृपा से यहाँ पर संत भी आ रहे हैं, कथा वक्ता भी आ रहे हैं, वैष्णव भी आ रहे हैं, राजनेता भी आ रहे हैं, भक्त भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। बस ये कृपा है, बस इस कृपा का आप सब लोग आनंद लेते रहें। अब हम कथा सूची पूरी करके भागवत जी के विश्राम श्लोक बोल करके कथा को विश्राम देंगे। आज कल हम लोगों ने श्रवण किया ठाकुर जी का, परसों गोवर्धन पूजा, तत्पश्चात भगवान ने रास बिहार किया। रास बिहारी ठाकुर जी ने फिर मथुरा प्रस्थान करके कंसवध किया। उग्रसेन को राजा बना करके ठाकुर जी सांदीपनी विद्यालय पढ़ने के लिए गए। तत्पश्चात लौट करके व्रज आए तो श्री उद्धव जी को किशोरी जी की सुध लेने भेजा। उद्धव जी को प्रेम का पाठ पढ़ा करके ठाकुर जी ने अनेक युद्ध किए मथुरा में, जहां पर एक विशेष युद्ध ठाकुर जी का कालनेमी के साथ में हुआ और जरासंध के साथ में हुआ। उन युद्धों को विश्राम करके एक युद्ध में युद्ध करते करते ठाकुर जी रण छोड़ करके द्वारिका को प्रस्थान कर गए। बोलो द्वारिकाधीश की। वहां जाकर के रेवत राजा की पौत्री के साथ में, रेवती महारानी के साथ में श्री बलराम जी को विवाह भयो। बोलो पूछरी के श्रीनाथ जी की जय हो। हमारे आज श्री गोवर्धन में विराजमान पूछरी के श्रीनाथ जी के मुखिया जी पधारे हैं। आप वो स्थान है जहां हमारे गिरधर लाल जी जब पहली बार आए थे, तो जब श्रृंगार था नहीं गिरधर लाल जी के पास, तो श्री पूछरी के श्रीनाथ जी के मुखिया जी ने लाल जी को प्रथम श्रृंगार कियो। ऐसे हमारे मुखिया जी आए हैं, बहुत बहुत उनको अभिनंदन प्रणाम। जय हो जय हो। संभल के, मंच पर खूब सारे खरगोश भी हैं। जय हो। एक बहुत सुंदर भाव गाते हैं। हो जग पालन हार, जग तारण हार, वे ही हमारे श्रीनाथ जी हैं। जग पालन हार, जग तारण हार, वे ही हमारे श्रीनाथ जी हैं। जग पालन हार, जग तारण हार, वे ही हमारे श्रीनाथ जी हैं।
जग पालन हार, जग तारण हार, वे ही हमारे श्रीनाथ जी। श्रीनाथ जी बड़े अद्भुत दर्शन हैं और हमारे गिरधर लाल जी के बड़े संस्मरण हैं। प्रारंभिक समय पर जब लाल जी आए थे, श्रृंगार भी वहीं हुआ, पहली बार वस्त्र भी ठाकुर जी ने वहीं प्राप्त किए, प्रथम प्रसाद भी ठाकुर जी ने ब्रज में आके वहीं पाया हमारे गिरधर लाल जी ने। तो बड़े बड़े संस्मरण हैं श्रीनाथ जी के साथ। वहाँ के मुखिया जी आए हैं, खूब खूब सब लोग करतल ध्वनि बजा के इनको स्वागत करो, इनको अभिनंदन करो। हम कथा को पूर्णता पर ले चलें। बड़े आनंद के साथ ठाकुर जी द्वारिका पहुंचे। द्वारिका पहुंच करके रेवत राजा की पौत्री के साथ में श्री बलराम जी का विवाह हुआ। बोलो रेवती रमण भगवान की। और फिर कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी जी के साथ में श्री ठाकुर जी का विवाह हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। भगवान के प्रमुख अष्ट विवाह हुए। भौमासुर के यहाँ से 16,100 कन्याओं को मुक्त करा करके ठाकुर जी ने उनसे विवाह किया। 16,108 विवाह संपूर्ण हुए। नारद जी गृहचर्या का दर्शन करने आए, ठाकुर जी की दिनचर्या का वर्णन किया। कुरुक्षेत्र में सुंदर अश्वमेध यज्ञ हुआ। वहां जाकर के भगवान ब्रजवासियों से 100 साल बाद मिले और ब्रज द्वारिका मिलन महोत्सव हुआ। भगवान के परम सखा श्री सुदामा जी महाराज ठाकुर जी से मिलने के लिए पधारे। सुदामा जी ने आकर के ठाकुर जी के दर्शन किए। ये सब लीलाएं हुई। ठाकुर जी ने उन पर अनुग्रह किया। कुछ भी नहीं मांगा ठाकुर जी से सुदामा जी ने, पर ठाकुर जी ने सब कुछ सुदामा जी को प्रदान किया। लीलाएं आगे बढ़ी। यदुवंशियों को ठाकुर जी समझाते रहते हैं कि भैया मैं तुम्हारे परिवार से हूं, इस अभिमान में सत्संग मत छोड़ो। लेकिन यदुवंशियों ने ठाकुर जी की बात नहीं मानी। संतों का अपमान अपराध किया, जिसके कारण संतों का श्राप लगा और उसी श्राप से संपूर्ण यदुवंश नष्ट हुआ। दाऊ दादा क्षीर सागर में प्रवेश कर गए और ठाकुर जी उद्धव आदि अपने कुछ प्रमुख प्रेमियों को ज्ञानोपदेश करते हुए स्वधाम प्रस्थान कर गए। बोलो बाल कृष्ण लाल की, द्वारिकाधीश की। उद्धव जी महाराज ने कहा, नाथ आप चले जाएंगे तो हम किसके सहारे जिएंगे? तब ठाकुर जी ने आज्ञा करके कहा, तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। ये श्रीमद् भागवत में ही मेरा निवास है। कलिकाल में मेरा अनुभव करना हो तो भागवत जी की सन्निधि में जाना। मेरे जीवन के गूढ़ रहस्य और मेरी प्राप्ति के गूढ़ संवाद इसी ग्रंथ में वर्णित हैं। ये मेरा ही स्वरूप है। श्रीमद् भागवत जी का आश्रय प्रदान करके ठाकुर जी वहां से प्रस्थान कर गए। उद्धव जी बद्रिकाश्रम गए। अर्जुन आदि भगवान के सखा और सब पांडव स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। परीक्षित को राजा बना गए। परीक्षित से एक अपराध बना, जिसके कारण उनको 7 दिन में मरने का श्राप लगा। शुकाचार्य जी से कथा सुनकर के श्री परीक्षित जी महाराज कृतकृत्य हुए। आज तक्षक सर्प के स्पर्श से परीक्षित जी का भगवत धाम गमन हुआ। शुकाचार्य जी प्रस्थान कर गए। सबने श्री परीक्षित जी को चतुर्भुज रूप में विमान में आरूढ़ होकर के भगवत धाम जाते हुए दर्शन किया। सब भागवत जी की जय जयकार करने लगे। बोलो भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की।
मार्कंडेय ऋषि को भगवान के प्रलय कालीन समय का दर्शन करना था। ठाकुर जी ने उनको दर्शन कराया। करार बिंदेन पदार बिंदम मुखार बिंदे विनवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविंद दामोदर माधवेति। एक वट वृक्ष के पत्ते पर ठाकुर जी अपने पैर का अंगूठा चूस रहे हैं। इस दर्शन को करके मार्कंडेय ऋषि कृतकृत्य हुए। आदि आदि सब कथाएं आदि सब सुनाई गई। सबको हम प्रणाम करते हैं। श्रीमद् भागवत जी के अंतिम 2 श्लोक सब लोग बिल्कुल शुद्ध उच्चारण के साथ बोल करके आज इस निकुंज विलास रस महोत्सव, जहां भागवत जी का आश्रय था परंतु चर्चाएं अत्यंत व्रज की और निकुंज की और विशेष रूप से वेणु गीत की रही, आज उसे हम विश्राम देते हैं। सब लोग बड़े भाव से मेरे साथ गाएंगे। सब लोग बोलेंगे भवे भवे यथा भक्ति भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख समनः रामो दुःख समनः तं नमामि हरिं परम्। नमामि हरिं परम्। जय जय श्री राम बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री गोवर्धन नाथ की जय गिरिराज धरण की जय श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय श्री जटेरी धाम की जय श्री राधा कुंज बिहारी लाल की जय गंधमादन पर्वत की जय श्री भद्र विशाल भगवान की जय केदारनाथ भगवान की जय श्री गोकुल चंद्रमा जी महाराज की जय 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 श्री राम। राधे पूछरी के लौटा की प्यारे क्या बात है बंसी वारे। शाबाश सबको प्रणाम करते हैं। रजरानी को प्रणाम, रसरानी को प्रणाम, आए हुए सब संतों को, ब्रजवासीन को प्रणाम। एक भाव हमसे कहो गयो भैया कि आप महाराज जी कथा में एक प्रार्थना कर जाइयो कि महाराज जी भी निवेदन करें और श्री राधा कुंज बिहारी लाल जी भी कृपा करें, हमारे ब्रजमंडल को जो कामा है वो अब काम वन के नाम से पहचानो जाए। सब बाकू काम वन कह करके पुकारें, ऐसी सबकी भावना है और वो काम वन ही है। यही भावना से हम प्रणाम कर रहे हैं। आज सब संत जन पधारे हैं और श्री ठाकुर जी आज होरी खेलवे के काजे बरसानो जाए रहे हैं। सब ब्रजवासी ने जाए के कही बोले लाला बरसाने में खूब जोड़ते ढप बज रहो है, हमें बुलायो जा रहो है कि लाला सब ग्वारियान के संग आ जा होरी खेलवे के काजे। ठाकुर जी बोले कौन निमंत्रण दे के गए हो, पहले वा को नाम बताओ। बोले ललिता विशाखा आदि इन सखीन के बुलावे पे मैं नहीं जाऊंगो। कौन बुलाए के गए हो मुझको? तब ग्वाला बोलन लगे, बोले लाला करके इशारो बुलाए गई रे, करके इशारो बुलाए गई रे करके इशारो बुलाए गई रे, करके इशारों बुलाए गई रे कौन? बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी, बरसाने की छोरी राधा
भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर भाग खेलन बरसाने आए हैं। और ऐसा कह दूं भाग खेलन को जटेरी आए हैं नटवर नंद किशोर भाग खेलन को जटेरी आए हैं नटवर नंद किशोर। नटवर नंद किशोर आयो छलिया माखन चोर नटवर नंद किशोर आयो चलिया माखन चोर। नटवर नंद किशोर आयो छलिया माखन चोर नटवर नंद किशोर आयो चलिया माखन चोर। भाग खेलन कू जटेरी आए हैं नटवर नंद किशोर भाग खेलन कू जटेरी आए हैं नटवर नंद किशोर। भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। ओ जो कान्हा मेरो गाम न जाने जो कान्हा मेरो गाम न जाने। जो कान्हा मेरो गाम न जाने जो कान्हा मेरो गाम न जाने। ओ जो कान्हा मेरो गाम न जाने जो कान्हा मेरो गाम न जाने। जो कान्हा मेरो गाम न जाने जो कान्हा मेरो गाम न जाने। पूछो बरसानो बताए गई पूछो बरसानो बताए गई रे। पूछो बरसानो बताए गई रे पूछो बरसानो बताए गई रे। मान बरसाने राधा गोरी ओ बरसाने की छोरी राधा गोरी। बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरे बरसाने की छोरी राधा गोरी गोरी। बलहोरी के रसिया की राधा